चलिए आगे हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल मेथड में से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देख रहे थे। तो अगला क्वेश्चन इस सीरीज में यही है, तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल मेथड में। कि इससे पहले भी हम पढ़े थे कि एक सर्किल बनाए थे, एक सर्किल था इस तरह से हमारा, ऐसे कनेक्टेड था, सब कनेक्टेड था। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था 2R 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 सब था। तो यहाँ पे भी पॉइंट, तो यहाँ पे हम हर जगह 0 0 0 पोटेंशियल मार्क कर लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि ये यहाँ कनेक्टेड है ही नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ये ए पॉइंट है हमारा और यहाँ पे एक बी पॉइंट मार्क किया है। तो इस पूरे सर्कमफरेंस के अलोंग आप देख रहे हैं कि अभी भी कोई सर्किट एलिमेंट नहीं लगा है। तो ए का पोटेंशियल अगर V वोल्ट मान लेते हैं और B का 0 मान लेते हैं, तो B0, यहाँ पे भी B0 मार्क करेंगे, यहाँ पर भी B0 मार्क कर लेंगे। लेकिन यहाँ मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये कनेक्टेड है ही नहीं। तो अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये देखिए कि यहाँ पे ए का पोटेंशियल V वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा मालूम नहीं कि क्या पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल V वोल्ट है, ये सही बात है। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल भी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में एक R रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, R रेसिस्टेंस का, या कहीं से भी इधर का भी 0 यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में रेसिस्टर आ गया। पोटेंशियल तो तब लिखते थे सेम जब बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 0 है, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं लगा है, ना रेसिस्टर, ना कैपेसिटर, वोल्टमीटर, एमीटर, कुछ भी नहीं लगा है। तो यहाँ पे हमको नहीं मालूम है, तो इस पॉइंट का x मान लेते हैं। नहीं मालूम है तो x मान लिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब करते हैं कि पहले हम 2 पॉइंट लेते थे A और B, अभी 3 पॉइंट लिए हैं, क्योंकि एक जगह का पोटेंशियल हमको मालूम नहीं था। चलिए देखते हैं अब क्या। ये वाला जो R रेसिस्टेंस का रेसिस्टर है, ये देखिए A और X के बीच में कनेक्टेड है। तो A यानी कि V और X के बीच में कनेक्टेड है। तो चलिए एक बना लिए रेसिस्टेंस R ओम का A और X के बीच में। अच्छा, अब ये देखिए 6R जो है X और B के बीच में कनेक्टेड है, X और B के बीच में। तो एक बना लेते हैं X और B के बीच में 6R का रेसिस्टर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, 9R को देखिए, ये X और B के बीच में कनेक्टेड है, यानी कि इसके साथ पैरेलल में ड्रॉ कर लेते हैं इसको। 9R X और B के बीच में कनेक्टेड है। अब ये 12R बचा है, इसको देखिए, ये भी X और 0 के बीच में यानी कि B के बीच में कनेक्टेड है। तो एक और बना लेते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 12R का, बना लिए। अब हम निकालेंगे A और B। अब तो इजी हो गया, अब तो काफी इजी हो गया। ये तीनों को पैरेलल में है, ये सीरीज में हो जाएगा इसके साथ। तो अब आप देख लीजिए, इस तीनों का पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/12R प्लस 1/6R प्लस 1/9R। 1/R इक्विवेलेंट 12, 6 और 9 कैल्शियम निकालते हैं। 12, 6 और 9 कैल्शियम निकालते हैं। तो 2, 6, 3 और 9। $36 आया, कैल्शियम आ गया हमारा 36R। हमारा इसका एलसीएम आ गया, इसके साथ ये भी उठकर आ गया था, कोई बात नहीं। 36R हो गया।
13/36 आर आया हमारा। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 36r/13। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट, और इसके साथ आर जो है हमारा इक्विवेलेंट में है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया हमारा, यह आया 36/13r। 36/13r, ये 3 लिखा है हमने, ये 3 लिखा हुआ है। 36/13r। अच्छा, अब इसके साथ ये आर सीरीज में है, तो इसका एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट डैश इसका नाम दे दिए, 36/13r प्लस आर। अब इसको ऊपर हम सॉल्व करेंगे। हमारा है 36r/13 प्लस r/1। 13 हो गया एलसीएम, 36r, ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं, आर इक्विवेलेंट डैश निकाल रहे हैं। 13r हो गया, 36 और 13, ये हो गया हमारा 49r/13, आर इक्विवेलेंट, और यही हो गया हमारा आंसर। आंसर हो गया 49r/13। ये आप समझ गए कि कैसे कैसे किए। यहाँ पे हमको मालूम नहीं था कि ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन के इतना इजी ये क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे प्लस हमको एक यहाँ पे ये अननोन पोटेंशियल वाला पॉइंट था, यहाँ पे एक्स मार्क किए। अब एक्स पॉइंट यहाँ मार्क किए ए और बी के बीच में। ए का पोटेंशियल V वोल्ट माने थे, बी का 0 माने थे। सारा रेसिस्टर जो है हमारा बी एक्स और बी एक्स और बी एक्स और बी, और ये वाला रेसिस्टर जो आर ओम का है, ये हमारा ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड था। तो जैसे जैसे हमको दिखा, हमारा कोशिश यही रहना चाहिए पोटेंशियल मेथड में, कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि कोई भी हमारा जो एंड है कि जिसके बीच में एक कोई रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, वो खाली नहीं रहना चाहिए। वो हमको मालूम होना चाहिए कि वहां पर पोटेंशियल कितना है। यहाँ पे पोटेंशियल मालूम नहीं था तो हम एक्स मान लिए, तो यही कोशिश रहनी चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है इसका। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर पोटेंशियल मेथड से ही है, तो करवाते हैं आपको, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ये हो गया आर 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 और आर ओम का रेसिस्टर है जुड़ा हुआ, और यहां से एक वायर ऐसे खींच दिया, और यहां से एक वायर ऐसे खींच दिया, और एक ही वायर यहाँ पे है इस तरह से। इसका पोटेंशियल मार्क कर लीजिए B, इसका मार्क कर लीजिए A। और अब आपको पता है ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी करवाए हैं आपको, लेकिन एक ऐसे ही कर रहे हैं सिंपल मेथड। आप जानते हैं कि यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ का पोटेंशियल V वोल्ट मान लिए, यहाँ का 0 वोल्ट मान लिए। अब यहाँ का V माने है, यहाँ इस पॉइंट का, इस A पॉइंट का V पोटेंशियल है, तो यहाँ का भी V पोटेंशियल होगा, तो लिख लेते हैं V पोटेंशियल। अब यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, ना रेसिस्टर है, ना कैपेसिटर है, ना इंडक्टर है, ना वोल्टमीटर, ना एमीटर, तो इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ का वही, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया उसी तरह से, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 हो गया।
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी दो पॉइंट हम लिख लिए। ए का मतलब V वोल्ट, बी का मतलब 0 वोल्ट। ये वाला रेसिस्टर देखिए, ये R ओम जो है ये V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो एक रेसिस्टर बना लिए R ओम का। V और 0 के बीच में ये हमारा हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये R ओम देखिए, ये भी 0 और V यानी V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो एक इसके साथ पैरेलल में खींच लिए R ओम का, ये भी हमारा हो गया। अब ये देखते हैं, ये भी V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो एक और खींच लेते हैं R ओम का, हो गया। ये तीनों पैरेलल में हो गया। सिंपल सा, कितना देखने में लगता है कि पता नहीं क्या करना है, इसमें सीरीज है कि पैरेलल है, पर कितना सिंपली हो जाता है। अब ये 3 रेसिस्टर है R ओम का, तो हम बताए हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। जब R रेसिस्टर हो, R रेसिस्टेंस का रेसिस्टर n टाइम्स कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/N हो जाता है। तो यहाँ R जो है, R रेसिस्टेंस का रेसिस्टर 3 बार कनेक्टेड है, तो उसी तरह से R/3 हो गया इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। और अगर आपका इससे भी मन नहीं भरता है तो आप करके देख लीजिए। आप इस फॉर्मूला का विश्वसनीयता जांच कर सकते हैं। 1/R प्लस 1/R ऐसे ही करते थे बचपन में, प्लस 1/R, तो 3/R हो गया। R इक्विवेलेंट आ गया हमको वही आंसर, R/3। ये था हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में भी परेशानी होती है हमको, इसलिए अब अगले वीडियो में देखेंगे। पोटेंशियल से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अभी कुछ 2-4 और करेंगे।